वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने हमारी पिछली 2 वीडियोज़ में देखा कि कैसे हमने नागपुर टू हज़ूर साहब तक का सफ़र तय किया और फिर हमने हज़ूर साहब के दर्शन आपको करवाए। अब आज हम शुरू कर रहे हैं एक पवित्र सफ़र, तख्त श्री हज़ूर साहब से गुरुद्वारा शिकार घाट साहब के दर्शन करने के लिए और फिर गुरुद्वारा माता साहिब देवा जी के दर्शन करने के लिए। कोशिश करेंगे कि इस पूरे व्लॉग में सिर्फ़ हम गुरुद्वारा साहब नहीं, उनका इतिहास, उनकी शांति और उनका असर महसूस करने की पूरी कोशिश करेंगे। हज़ूर साहब से शिकार घाट साहब लगभग 13 किलोमीटर दूर है और गुरुद्वारा माता साहिब देवा जी गुरुद्वारा साहब से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। रास्ता गोदावरी नदी के किनारे-किनारे जाता है। बीच में नांदेड़ ब्यूटीफुल सिटी आप देख सकते हैं। फिर एक छोटा-सा ब्रिज जिसे संगत ने सेवा करके बनवाया और फिर हम इस ब्रिज को पार करने के बाद पहुँचते हैं गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब। गुरुद्वारा श्री शिकार घाट साहब एक पहाड़ी में बना हुआ है। बाहर से शांत और अंदर से गहरा ये पवित्र स्थान, ये वही जगह है जहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मूला खत्री की आत्मा को शांति देते हैं और उसे मुक्त करते हैं। गुरु साहब ने यहाँ एक खरगोश पर तीर चलाया था। कहा जाता है कि ये खरगोश भाई मौला खत्री की आत्मा थी, जिनका इतिहास पिछले जन्म में गुरु नानक देव जी के साथ भी जुड़ता था। उनकी आत्मा भटक रही थी और गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस आत्मा को मुक्ति दी। और अब आप दर्शन कर रहे हैं इस खूबसूरत गुरुद्वारा साहब के। गुरुद्वारे के पास एक बहुत ही सुंदर सरोवर है। पानी इतना साफ कि आसमान भी झुक के उसमें अपना चेहरा देख सकता है। यहाँ कोई भी आए बस 5 मिनट शांति से बैठ जाए तो अंदर का शोर धीरे-धीरे चुप हो जाता है। अब हम गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस गुरुद्वारे साहब में कितनी ज़्यादा संगत रहती है। हमेशा जो भी श्रद्धालु तख्त सचखंड श्री हज़ूर साहब के दर्शन करने आते हैं, वो ज़रूर इस गुरुद्वारा साहब में दर्शन करने आते हैं। ये गुरुद्वारा साहब लोकल गुरुद्वारा की लिस्ट में आता है। गुरुद्वारा साहब के अंदर एंट्री करते से ही हमें सबसे पहले दिखते हैं निशान साहब, जो कि जुगों-जुग अटल हैं और फिर हमें दिखता है खूबसूरत गुरुद्वारा साहब, जो कि मार्बल से बनाया गया है और अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सामने बैठी हुई संगत। अब हम गुरुद्वारा शिकार घाट साहब के अंदर दर्शन करने जा रहे हैं। वीडियो ज़्यादा अलाउड नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ऐतिहासिक चीज़ें दिखा पाएँ और धन्य श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के दर्शन करवा सकें। मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा। अब हम दर्शन करने के बाद बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर आप गुरुद्वारा साहब का पूरा इतिहास देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज़ करके गुरुद्वारा साहब का पूरा इतिहास पढ़ भी सकते हैं। और जो चीज़ इस गुरुद्वारा साहब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है वो ये कि इस गुरुद्वारा साहब में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है और ये जो पेड़-पौधे आप लगे हुए देख रहे हैं, इनसे इस गुरुद्वारा साहब की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ती है। और यहाँ पर जो सरोवर है वो इसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है। इतिहास पढ़ने के बाद हम गुरुद्वारा साहब के सरोवर के दर्शन की ओर जाने वाले हैं। ये बिल्डिंग 60 के दशक में बनाई गई थी और बाबा जीवन सिंह जी और बाबा दिलीप सिंह जी ने इसकी कार सेवा करके ये गुरुद्वारा साहब का विकास किया था। संगत जी, कभी-कभी जगह नहीं माहौल बोलता है। शिकार घाट साहब वो जगह है जहाँ गुरु साहब की उपस्थिति हमेशा महसूस होती है। और देख सकते हैं आप गुरुद्वारा साहब का साइज़ और गुरुद्वारा साहब कितनी भव्य जगह में बनाया गया है। इसे देखकर यहाँ और भी ज़्यादा शांति और सुकून का एहसास महसूस होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम निकलने वाले हैं हमारे अगली गुरुद्वारे की तरफ, जो कि है गुरुद्वारा माता साहिब देवा जी। गुरुद्वारा माता साहिब देवा जी वो गुरुद्वारा है जहाँ माता साहिब देवा जी ने तप किया था और वहाँ उनका तप स्थान भी है, जिसके दर्शन करवाने की कोशिश हम आपको इसी वीडियो में करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। और अगर आप तख्त सचखंड श्री हज़ूर साहब के सारे लोकल गुरुद्वारे का इतिहास जानना चाहते हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर दें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ के दर्शन के बाद अब गुरुद्वारा माता साहिब देवा जी की दूरी गुरुद्वारा शिकार घाट से 5 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में तकरीबन 10 मिनट का समय लगता है। तो अब हम निकल पड़े हैं हमारे अगले गुरुद्वारे की तरफ। पूरे सफ़र में बस एक ही बात याद रहती है कि हम खालसा पंथ की माता जी के घर जा रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें खालसा की माँ का दर्जा दिया।
जब अमृत संचार हुआ, माता जी ने उसमें पताशे डालकर उसमें मीठापन मिलाया। वही मीठापन जो आज खालसा के हर सेवक में होता है। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा माता साहिब देवा जी। देख सकते हैं गुरुद्वारा कितना ज़्यादा विशाल है और कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो जब आप गुरुद्वारा माता साहिब देवा जी आते हैं तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस में एक बहुत ही बड़ा गेट देखने को मिलता है और ये गुरुद्वारे की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। और इस गुरुद्वारे में पार्किंग की या फिर सराहा की और कोई भी रूम की कमी नहीं है। यहाँ पर आप जब भी आएँ तो अगर हजूर साहब में बहुत ज़्यादा संगत है तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। यहाँ पर रुकने की बहुत ही अच्छी सुविधा है और 24 घंटे इस गुरुद्वारा साहब में लंगर की सेवा चलती रहती है। और जब भी होले मोहल्ले में पंजाब से संगत आती है तो ज़्यादातर वो यही गुरुद्वारे में रुकती है। अब हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा माता साहिब देवा जी और दर्शन के लिए जाते वक्त सीढ़ियों के पास आपको छोटे छोटे बच्चे बहुत ही निष्काम और सच्चे दिल से सेवा करते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके जोड़ों की सेवा करते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं। ये गुरुद्वारा इतना खूबसूरत है कि इसे कितना भी देखो मन नहीं भरता। उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ते ही एक तरफ ऊंचाई में हमें नज़र आता है निशान साहब, जो कि शान से हवा में झूल रहा है और हमेशा झूलता ही रहेगा। बहुत ही खूबसूरत 2 निशान साहब आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। और इसके बाद आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं गुरुद्वारा साहब के नीचे का। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी संगत यहाँ पर हमेशा रहती है। जो भी श्री हजूर साहब के दर्शन करने आता है वो यहाँ भी दर्शन करने ज़रूर आता है। गुरुद्वारा साहब के अंदर माता जी के पुरातन शस्त्र भी रखे गए हैं, जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं गुरुद्वारा साहब के अंदर दर्शन करने के लिए। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवाएं और आप भी सुकून से गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर सकें। ए कारण प्रभ मोहे पथायो, तब मैं जगत जन्म तर आयो। ए कारण प्रभ मोहे पथायो, तब मैं जगत जन्म तर आयो। जिम तिन कही तिने तिम कहो, और किसू ते बैर ना खायो, बैर। अब हम धीरे धीरे उन शस्त्रों के दर्शन के लिए बढ़ रहे हैं। खूबसूरत गुरुद्वारे के अंदर आकर आपको एक अलग ही सुकून महसूस होता है और यहाँ पर आपको ऐसा एहसास होता है कि खालसा आज भी यहाँ पर उसी तरीके से जीवित है। ये शस्त्र देख के आपको एक अलग ही तरह की खुशी महसूस होती है। मैं हूँ परम पुरख को दासा। दर्शन के बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हमें एक और खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। गोदावरी नदी तक पहुंचकर पानी के पास जाके लगता है कि जैसे प्रकृति भी अरदास कर रही हो इस खूबसूरत जगह के लिए। ये पूरा स्थान अंदर से भी और बाहर से भी माँ के प्यार जैसा है। एक सुकून, एक ममता, बिना बोले सब कुछ समझा देने वाली शांति। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला, वाह वाह गो। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं उस स्थान में जहां माता साहिब देवा जी ने तप किया था और ये स्थान उनके तप स्थान के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी संगत अक्सर यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाती, लेकिन अब जब भी इस गुरुद्वारा साहब में जाएं यहाँ के दर्शन ज़रूर करें। यहाँ माता जी का तप स्थान है और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम भी बनाया गया है। नीचे जब हम गुरुद्वारा साहब पहुँचते हैं तो यहाँ की दीवारों में, यहाँ की छत में एक अलग ही तरीके का आर्ट वर्क हुआ है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुकूनमय और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। आप जब इसे सामने से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये खूबसूरती देखकर महसूस की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं तो माता जी की तस्वीर नज़र आती है और ये पवित्र स्थान मन को एकदम शांत कर देता है। अब हम गुरुद्वारा साहब के अंदर म्यूज़ियम की तरफ जाने वाले हैं, जहां कई सिख शहीदों की, सिंगों की और ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई हैं। म्यूज़ियम में एक गहरी शांति है और हर फोटो एक कहानी बयान करती है। जोश ऐसा वाहे गुरु जी वाहे गुरु, कर कोई ना सकदा यो जो तुसाने करे असी जी। गुरु ग्रंथ चो जी तेरे पंथ चो, गुरु
जी तेरे पंथ चो दाता मिलन बथेरिया वाह रमजान तेरिया वे बाबा वाह रमजान तेरिया वाह रमजान तेरिया वे बाबा वाह रमजान तेरिया। वाहे गुरु जी वाहे गुरु जी वाहे। अब हम धीरे धीरे उस स्थान की तरफ जाने वाले हैं जहां वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन हमने संगत के लिए परमिशन लेकर कुछ थोड़ी बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। ये वही पवित्र स्थान है जहां माता साहिब देवा जी ने तप किया था और ये आज भी उसी रूप में रखा गया है। इसे ज़्यादा रेनोवेट नहीं किया गया और यहाँ जब संगत शांति से सिमरन करती है मन में ही, तो एक अलग सा एहसास महसूस होता है।